भीषण गर्मी में भयानक पानी की कमी से जूझ रही दिल्ली को जल संकट से निजात मिलने की जगह प्रोटेस्ट, पॉलिटिक्स और परेशानी हाथ लग रही है। दिल्ली में कल कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, तो आज बीजेपी दिल्ली के 14 जिलों में केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाली है। और बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार पानी के प्रबंधन पर ध्यान नहीं देने के बजाय दूसरे राज्यों पर ठीकरा फोड़ रही है। इधर जल संकट पर केजरीवाल सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं और आप विधायकों ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को लेटर लिखा है। दिल्ली के जल संकट का समाधान निकालने की मांग की है। आप विधायक आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात करेंगे और पूरी परेशानी का ब्यौरा उनके सामने रखेंगे। दिल्ली इस वक्त गर्मी से परेशान है और गर्मी के साथ साथ जल संकट इस वक्त दिल्ली वासियों के लिए मुसीबत बना हुआ है। वहीं ऐसे में सियासत बढ़ चढ़कर चल रही है, चाहे आम आदमी पार्टी के खिलाफ में प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से हो या फिर बीजेपी की तरफ से। सरकार बदलनी है, जो दिल्ली को पानी न दे, सरकार बदलनी है। पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। टैंकर के पीछे दौड़ती भागती दिल्ली, बूंद बूंद के लिए जद्दोजहद करते राजधानी के लोग और जान हथेली पर लेकर टैंकर के ऊपर चढ़ते बच्चे, बूढ़े और जवान। घर से बाहर पैर रखते ही हलक सुखा देने वाली गर्मी के बीच दिल्ली के कई इलाकों का हर रोज का यही हाल है। टैंकर के इसी पानी के सहारे इन लोगों की जिंदगी चल रही है। जिस रोज पानी मिल गया तो रसोई में खाना पका, नहीं तो खाए पिए बगैर ही लोग रहने को मजबूर हो जाते हैं। टैंकर वालों को फोन किया जाता है, जब टैंकर आता है ऐसे टैंकर नहीं आता, बगैर फोन किया आता ही नहीं है टैंकर। उनको फोन करते हैं तो बोल देते हैं बीबी जी है, अभी हम नहीं आ सकते, गाड़ी नहीं है। बचा बचा के इस्तेमाल कर। बिल्कुल, एक जैसे अभी मीठा पानी टैंकर आता है 3-4 दिन में, तो भर के रख लेते हैं, 2 दिन 3 दिन उसको पीते हैं। और जो सप्लाई का जो पानी आता है उसमें बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, क्योंकि जो पहले तो 1.5 घंटा पानी खोलते थे, अभी वो एक घंटा भी नहीं खोलता। एक ही नल पे 5-5, 6-6 लोग भरते हैं। पानी उतना नहीं मिल रहा, लेकिन आधा घंटा भी पानी नहीं आता है। मुश्किल से 15 या 20 मिनट पानी आता है, या तो एक परिवार भर ले या दूसरा भर ले। तो बाकी परिवार फिर क्या करते हैं? कल का वेट करते हैं, कल उनका नंबर होगा फिर वो भरेंगे। गरीब लोग खरीद नहीं पाते तो इसलिए टैंकर का पानी यूज करते हैं पीने में। तो 2 दिन में अगर टैंकर आ रहा है तो कितना हम बाल 2-4 बर्तन भर के रख लेते हैं, तो 2-3 दिन चल जाता है। एक टाइम पानी आता है सुबह के टाइम। सप्लाई के पानी क्या बात है? नहीं, सप्लाई नहीं है, हमारे कच्चे पानी आता है बोरिंग का। पीने लायक होता है वो पानी? नहीं, पीने लायक तो नहीं है, बाकी लोग बाग मजबूरी में पीते भी हैं। भीषण गर्मी में बूंद बूंद के लिए दिल्ली तरस रही है। हर रोज इसी तरह टैंकर के पीछे भाग रही है, लेकिन दिल्ली की जनता को पानी दिलाने के उपाय कराने के बजाय इस पर सियासत जमकर हो रही है। दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस और बीजेपी, हर कोई सड़क पर है, सियासत में मशगूल है। कांग्रेस दिल्ली के सभी ब्लॉक में केजरीवाल सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है। मटका फोड़ प्रोटेस्ट के जरिए दिल्ली को पानी देने की मांग कर रही है। तो बीजेपी कार्यकर्ता भी दिल्ली के जल मंत्री आतिशी के घर के बाहर मटका फोड़ रहे हैं। आज भी बीजेपी दिल्ली के 14 जिलों में केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी। इसी तरह मटका फोड़ प्रदर्शन करेगी। हिमाचल और हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा, पानी आ रहा है, सरकारें छोड़ रही हैं, लेकिन जो लीकेज है वो बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली में। पाइपें टूटती हैं, मरम्मत नहीं होती, नई पाइपलाइन नहीं डल रही है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इस वजह से भी पानी नहीं पहुंच रहा है। टैंकर माफिया बहुत हावी है, इस वजह से पानी नहीं पहुंचता। तो ये कौन संज्ञान में लेगा? ये तो सरकार को संज्ञान में लेगा। आप दिल्ली की जनता हाहाकार कर रही है, कहीं टूटी से पानी नहीं पहुंचा है। हालत देखिए आप, जितने अनऑथराइज कॉलोनी है, जितने गाँव है, जितनी रिसेटलमेंट कॉलोनी है, उनके अंदर पानी के लिए बहुत बड़ा हाहाकार है। पानी बेचा जा रहा है, माफिया हमारे पास। क्या कहेंगे, इतना गंदा पानी आता है कि एक तो टाइम से पानी नहीं आता, 15-20 मिनट पानी आता है और उसमें भी गंदा पानी आता है। नहाने के लिए भी खरीद के पानी लाना पड़ता है, 20-20 लीटर का पानी लाते हैं, उससे नहाते हैं हम लोग। देखिए, पानी की समस्या को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। पानी के लिए पूरी दिल्ली बूंद बूंद के लिए तराई तराई हो रही है
और ये दिल्ली सरकार आराम से बैठी हुई है। बहुत परेशानी है पूरी दिल्ली में, इसलिए हम ये लोग मटका लेके आए हुए हैं। आतिशी जी से कहना चाहते हैं कि आप पानी की मंत्री हो तो आपको पानी देना चाहिए। ये हालत है हमारे इस वार्ड की, हम इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अपने वार्ड की तरफ थोड़ा देखें तो सही। आज वो मिनिस्टर भी हैं, उनके पास पावर भी है, तब भी ये हाल है। आप क्या कहेंगे? इसके साथ साथ इन्होंने पाइपलाइन चेक करने के लिए पूरी गलियां दोबारा से खोद दी है। इतना बुरा हाल है, पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। पूरा दिन पानी आता है, आधा घंटा भी पानी नहीं आ पा रहा है। बहुत ज्यादा हाहाकार दिल्ली में मचा हुआ है पानी। कालकाजी विधानसभा के अंदर श्रीनिवासपुरी वार्ड, गोविंदपुरी वार्ड, कालकाजी वार्ड, तीनों वार्डों के अंदर पानी नहीं आ रहा। ये सरकार घर घर तो शराब पहुंचा रही थी, पर पीने का पानी आज घर घर तक नहीं पहुंचा रही। ये तो पूरे ही विधानसभा क्षेत्र जल मंत्री आतिशी का, सब जल मंत्री तभी तो कह रहे हैं इनका घर विभाग है, ये तब भी अपने क्षेत्र के लिए नहीं कर पा रही। दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा है। एक राज्य से दूसरे राज्य पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अब इस जल संकट में हाथ खड़े कर दिए हैं। आप विधायकों ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को लेटर लिखकर दिल्ली में पानी की किल्लत के समाधान के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के मुख्य सचेतक दिलीप पांडे ने हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पर जल शक्ति मंत्रालय के समन्वय को जरूरी बताया है और आप विधायकों की ओर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिलने का समय मांगा है। दिल्ली के लोग पानी की इस परेशानी से ऐसे वक्त में दो चार हो रहे हैं जब दिल्ली में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 15 जून को दिल्ली का टेम्परेचर 46 डिग्री तक पहुंच गया था। दिल्ली को जरूरी 1005 एमजीडी पानी की जगह फिलहाल 932 एमजीडी ही पानी सप्लाई हो रहा है। दिल्ली की मंत्री आतिशी कह रही हैं कि दिल्ली में 70 एमजीडी पानी कम सप्लाई है, लेकिन पानी की इस कमी को पूरा कैसे किया जाए, इसका उपाय अब दिल्ली सरकार के पास नहीं है। सीवियर हीट वेव के दौरान जब दिल्ली में टेम्परेचर्स 46-47 डिग्रीज टच कर रहे हैं, दिल्ली में पानी का संकट अभी भी बना हुआ है। आज मैं आपको अपडेट देना चाह रही थी कि अभी भी दिल्ली में जो पानी की सप्लाई आ रही है, लगातार उसमें कमी चल रही है। वज़ीराबाद पौंड पर जहां पर 674.5 फीट पर पानी होना चाहिए, 668.5 फीट पर पानी है। हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में एक नॉर्मल परिस्थिति में 1005 एमजीडी का पानी हम दिल्ली में प्रोड्यूस करते हैं। ये आंकड़ा पिछले एक हफ्ते से लगातार गिर रहा है, यानी इस समय दिल्ली में 70 एमजीडी पानी कम प्रोड्यूस हो रहा है। 1005 एमजीडी के बजाय 932 एमजीडी पानी कल प्रोड्यूस हुआ है। यमुना में पानी सप्लाई कम होने के आरोपों के बीच दिल्ली को मिल रहे पानी की बर्बादी को भी राजनीतिक दल मुद्दा बना रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली में कई जगहों पर पानी की बर्बादी हो रही है। टैंकर माफिया पानी लूट रहे हैं। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी, चाणक्यपुरी, तुगलकाबाद, गीता कॉलोनी, संजय कॉलोनी, गोविंदपुरी और ओखला में लीकेज की वजह से पीने का पानी बर्बाद हो रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार उसे दुरुस्त करने की बजाय हरियाणा और हिमाचल पर पानी की कम सप्लाई का आरोप लगा रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा है। मैंने पहले भी कहा, ये सरकार को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। उनके सामने हमने समस्या रखी है। जो पानी आ रहा है उसका 58% पानी यदि वेस्ट होगा, अनअकाउंटेड होगा, तो किसी न किसी की जेब में जा रहा है। मैं समझता हूं कि सरकार को उस ओर ध्यान देना चाहिए। केजरीवाल सरकार जो 10 साल से दिल्ली में है, उसका एक ही राग अलापना होता है, वो उसकी जिम्मेदारी दूसरे राज्यों पर देती है। पहले वो हरियाणा के साथ पंजाब को भी दे रहे थे, अब क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है तो पंजाब के सरकार का वो नाम नहीं लेते हैं। अब सारा ठीकरा अपनी नाकामी का वो हरियाणा सरकार पर थोपना चाहते हैं, जबकि हरियाणा सरकार ने आंकड़े देकर के बताया कि दिल्ली को जितना पानी मिलना चाहिए था उससे ज्यादा पानी दिल्ली को दिया गया है। कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार इसके प्रबंधन में नाकामयाब साबित हुई है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं पूछा कि आपने इसके बारे में क्या किया, तो दिल्ली सरकार के पास में उसका कोई जवाब नहीं है। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार हर मोर्चे पर फेल है। दिल्ली में गर्मी के सितम और पानी की परेशानी के बीच सियासी पारा भी हाई है। तो एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के विधायक
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे तो दिल्ली बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट करने वाली है।